बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मेरा टॉपिक है वो है सोलर सिस्टम यानी निज़ाम शमसी। बच्चों को आप निज़ाम शमसी कैसे एक्टिविटी बेस्ड टीच कर लेंगे वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। इसका पूरा डेटा हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकेंगे क्योंकि पूरा डेटा शेयर कर लेंगे तो प्रेजेंटेशन इंतहाई लेंथी बनेगा। अगर आपको हर प्लैनेट के बारे में डेटा भी चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप कमेंट्स कर लें, इंशाल्लाह हम आपके साथ डेटा भी शेयर कर लेंगे। यानी सोलर सिस्टम को आप एक्टिविटी बेस टीच करने के लिए बच्चों को क्लास से ग्राउंड में निकाल लीजिए। ग्राउंड में निकाल के इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने चार्ट पे बनाया, इसी तरीके से दायरे खींच दीजिए। दायरे खींचने के बाद हर प्लैनेट्स का इसी तरीके से आप लोग टोपियां बनाएं। मिसाल मैंने यहाँ पर सन के लिए एक टोपी तैयार किया है, इस तरीके से सूरज के लिए। ये बच्चे को पहना लीजिए और इसके जो मेन चीज़ें हैं ये गले में आप लोग किस तरीके से जो मैंने बनाया इस तरीके से बना के गले में लटका दीजिए। मिसाल सन का जो डायमीटर है वो 8,65,400 माइल्स है। ये एक किस्म की गर्दिश कर लेता है, यानी अपने एक्सिस के ऊपर इसी जगह में जिस तरीके से मैंने पेंसिल यहाँ पे रखा है, ये इसी तरीके से अपने एक्सिस के ऊपर इस तरीके से गर्दिश कर लेता है। ये 25 डेज में पूरा कर लेता है। इसका जो टेम्परेचर है वो 1,40,00,000 सेंटीग्रेड है। ये डेटा आप बच्चों के साथ शेयर कर ले। फिर इसके बाद प्लैनेट्स में फर्स्ट पोजीशन पे मरकरी है यानी अतारुत है। इसका भी यहाँ पर देख ले तो मैं इस चार्ट के ऊपर इसके मेन जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे मैंने राइट करने की कोशिश की है। मिसाल इसका जो डायमीटर है वो 3,100 माइल्स है। इसका जो डिस्टेंस है सूरज से यहाँ तक जो फासला है वो 3,60,000 माइल्स है। और ये जो रिवोल्यूशन है यहाँ से स्टार्ट कर लेता है अपने मैदान के ऊपर गर्दिश करते हुए यहाँ तक वापस इस जगह तक आने में 28 डेज लग जाते हैं। यानी इसका जो 1 डे है वो हमारे जो अर्थ के 28 डेज के इक्वल होता है। फिर उसके बाद सेकंड पोजीशन पर हमारा जो प्लैनेट है वो है वीनस यानी ज़ोहरा। इसके बारे में आप देख ले तो इसका जो डायमीटर है वो 7,600 माइल्स है। इसका सूरज से जो फासला है 6,72,00,000 है। इसके बाद इसका जो रोटेशन है यहां से स्टार्ट करके वापिस यहां तक आने तक इसके जो डेज लग जाते हैं 225 डेज लग जाते हैं। और इसका जो मून से वो कोई मून नहीं है। अब अर्थ के बारे में मैं थोड़ा मामूली एक्सप्लेन भी आपके साथ कर लूंगा क्योंकि इस प्लैनेट के ऊपर हम लोग बसते हैं। अर्थ, ये टोपी आप बच्चे को पहनाएं और ये जो मेन डेटा है उसके गले में लटका लीजिए। मिसाल निज़ाम शमसी का वो सियारा जिस पर हम आबाद थे, ये नारंगी की तरह गोल है। कुतुबें यानी जो पोल्स हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, कदरें पिच की हुई हैं। साउथ पोल से कुतुब जुनूबी तक यानी नॉर्थ पोल तक इसकी जो कतर की लंबाई है 7,900 मील है। लेकिन इसका जो ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे तो यहाँ पर 26 माइल ज्यादा है। यानी इसका जो डिस्टेंस है वो 7,926 माइल है। इसका जो एरिया है वो टोटल अर्थ का 19,70,00,000 मुरब्बा माइल है। इसमें से जो खुश्की है वो 5,60,00,000 मुरब्बा मील है और 14,10,00,000 मुरब्बा मील पर पानी मौजूद है। इसी तरीके से ये इसका सूरज से जो डिस्टेंस है वो 7,900 मील है। इसका जो एरिया है जो मैंने पहले आपको बताया एरिया है
5,60,00,000 है। वाटर एरिया भी मैंने आपको बताया। इसका जो रोटेशन है, जमीन, हमारी जमीन दो किस्म की गर्दिश कर लेता है, एक रिवोल्यूशन है, एक रोटेशन है। अपनी जगह में जो गर्दिश कर लेता है जिससे डे नाइट बन जाते हैं, वो है 24 आवर्स में एक चक्कर पूरा कर लेता है। और इस तरीके से रिवोल्यूशन यानी यहां से चक्कर शुरू कर लेता है, इस तरीके से आते हुए यहां तक आने तक 365 डेज एंड 6 आवर्स लग जाते हैं, यानी 365 दिन 6 घंटे लग जाते हैं। जिस तरीके से हर 4 ईयर बाद ये 6 घंटे मिलाएंगे तो एक लीप ईयर भी बन जाता है जो 366 डेज का होता है। तो ये इस तरीके से इसकी एक मून है, जो अर्थ है इसकी एक मून है। इसके बाद 4th पोजीशन पे मार्स है। मार्स का भी ये देख ले, मैंने ये टोपी आप पहनाए बच्चों को। फिर इसके बाद इसके जो मेन जो चीजें हैं उनके साथ आप इसका डायमीटर शेयर कर ले, इसका डिस्टेंस शेयर कर ले, रिवोल्यूशन शेयर कर ले, इसके डेज कितने यानी 24 आवर्स एंड 37 मिनट्स का एक 1 डे बन जाता है। इसके जो मून्स की जो तादाद है वो 2 है। ये इसी तरीके से मेन चीजें बच्चों के क्लास के लिहाज से आप बना के शेयर कर सकते हैं। इसके बाद जुपिटर है 5th पोजीशन पे, यानी मुश्तरी है। मुश्तरी का भी इस तरीके से आप लोग जो मैंने बनाया है इसी तरीके से आप बना सकते हैं। बनाने के बाद ये चीजें, इसका डायमीटर आप इसके साथ शेयर कर ले, इसका डिस्टेंस, इसके डेज यानी 1 डे जो बन जाता है, इस तरीके से एक चक्कर जो पूरी कर लेता है इस तरीके से, तो वो 9 आवर्स एंड 26 मिनट्स में। इसका जो रिवोल्यूशन है वो 12 ईयर में, यहां से शुरू करके यहां तक जाने तक जुपिटर का, वापिस यहां तक आने तक ये 12 ईयर्स लग जाते हैं। और इसके जो मून्स की तादाद है वो 16 है। इसी तरीके से सैटर्न है यानी जोहल है। इसका भी इस तरीके से देख ले तो यहां पर मैंने डायमीटर इसका मैंने लिखा है, इसका डिस्टेंस सूरज से कितना फासला है, वो डेज यानी रोटेशन एक जगह में कितने 10 आवर्स 14 मिनट्स में 1 डे इसका बन जाता है। इसका रिवोल्यूशन यानी यहां से शुरू करके वापस यहां तक आने तक इसके 29 ईयर्स एंड 65 डेज लग जाते हैं। इसके जो मून्स की तादाद है वो मैंने यहां पे शो की है। इसके बाद यूरेनस है, यानी यूरेनस का भी इस टोपी को आप बच्चे को पहनाए, गले में लटकाए, फिर इस तरीके से इसको भी यहां से शुरू करवाए और यहां तक लाने तक जो मेन चीजें है वो आप बता दीजिए। इसका डायमीटर मैंने यहाँ पे लिखा, इसका डिस्टेंस यहाँ पे इसके साथ यानी डे 1 डे जो बन जाता है इसका 11 आवर्स में बन जाता है। इसका रिवोल्यूशन जो है 84 साल 10 घंटे और 40 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है सूरज के गिर्द। इसके जो मून्स की तादाद मैंने यहाँ पे दर्ज की है। और लास्ट वन यहाँ पे नेपच्यून है। अब नेपच्यून का भी मैंने इस तरीके से टोपी बनाई है, बच्चे को पहना लीजिए। फिर इसके बाद इसके मेन जो चीजें हैं वो यहाँ पर डायमीटर, डिस्टेंस, डेज, रिवोल्यूशन एंड मून्स, ये मैंने यहाँ पे जिक्र की है। अब देख ले तो डे इसका बन जाता है 161 आवर्स का। जो रिवोल्यूशन है वो 165 साल में यहां से एक चक्कर पूरा कर लेता है सूरज के गिर्द। और उसके मून की जो स्ट्रेंथ है वो 8 है। यहाँ पर एक और चीज मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। मिसाल पहले कहते थे कि सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हैं, यानी प्लूटो को भी शामिल किया जाता था। ये मेरे ख्याल में 2009-10 में इसको कहा कि प्लूटो इज नॉट द पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम, ये किसी और सिस्टम का हिस्सा है का। इसी तरीके से 2003 में एक और वो दरियाफ्त किया था प्लैनेट्स को, जिसका नाम सेडना रखा था। ये भी कहा था कि ये भी सोलर सिस्टम का हिस्सा है कि 10 प्लैनेट्स के बारे में बता रहे थे। बाद में कहा कि जो सेडना है वो भी सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है। और अभी प्लैनेट को जो प्लूटो है उसको भी हटाकर कहा कि ये भी किसी और सिस्टम का पार्ट है, सोलर सिस्टम का नहीं है। तो इस वक्त जो निजाम शमसी में टोटल जो प्लैनेट्स की जो स्ट्रेंथ है वो है 8। तो इसी तरीके से आप बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड टीच करवाए। इसकी डिफिनेशन वगैरह शुरू में रटा लगवा के याद करवाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके बच्चे राइट कर सकते हैं तो इनको ये एक्टिविटी करवाइए, ये चीजें बनाएं, तो वो खुद अपने अल्फाज में इसकी डिफिनेशन लिख सकते हैं और सोलर सिस्टम क्या है इसको
सही तरीके से वो बयान कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।